सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूँ पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, जिसमें अभी हाल में भारत का रैंक 105 बताया गया है। अब मैं इसके रैंक पे या आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा। मैं मान के चलूंगा कि इसके आंकड़े मूलतः भारत के ही होंगे, भले ही उसमें कुछ हेराफेरी हो, वो अलग चीज़ है। जैसे भारत सरकार ने इस आधार पर इसे खारिज कर दिया है कि इसका सैंपल साइज बहुत कम है। अब इसका सैंपल साइज का बताऊं, इसने अपना सैंपल साइज 3000 बताया है। 3000 का मतलब है कि इसने 3000 लोगों से बात की है। अब वो 3000 कौन है? भारत के सरकारी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, या इनके एनजीओ, या इनकी स्वतंत्र एजेंसियां, ये नहीं बताई हैं। हाँ, एक चीज़ और है, इसमें जो एजेंसियां डाटा कलेक्ट करती हैं, उसमें लिखा है कि एक एजेंसी ने भारत में 6.5 लाख घरों का सर्वे किया है। भारत बहुत बड़ा देश है, लगभग 31 करोड़ परिवार हैं, तो 6.5 लाख घरों का सर्वे अगर आप करेंगे, निश्चित रूप से सही डाटा आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन मैं डाटा पे नहीं जा रहा, मैं रैंकिंग पे जा रहा। तो इसकी रैंकिंग 105 है 2024 में। 2023 में 111 थी। एक चीज़, ये उतार चढ़ाव कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इसकी पुराने रिकॉर्ड देखने की कोशिश करी। इसके जो डाटा प्रेजेंटेशन है, कोई सरल तरीका नहीं है, एक एक डाटा ढूंढना पड़ता है, दिक्कत आती है। तो जो डाटा मिले मैं वो आपको बता रहा हूँ। 2011 में भारत की रैंकिंग 122 देशों में 67 थी। याद करें, दोहरा रहा हूँ, 2011 में 122 देशों में 67 रैंकिंग थी। 2014 में 55 रैंकिंग थी। वहाँ देश नहीं लिखे, लेकिन मैं मानता हूँ वो भी 122 के आसपास ही होंगे। नोट करें, 2011 में 67, 2014 में 55। इसके बाद ऐसा क्या हुआ जो भारत की रैंकिंग गिरती चली गई? उसके बाद 2017 की रैंकिंग है, जहाँ यह भारत को 119 बता रहा है, यानी 3 साल 100 बता रहा है, 100, यानी 3 साल में भारत की रैंकिंग 55 से 100 बता रहा है 119 देशों में। 2019 में और गिराकर 102 रैंकिंग बता रहा है। 2020 में थोड़ा सुधार कर 94 रैंकिंग बता रहा है 107 देशों में। 2023 में ये 111 बता रहा है, जैसे मैंने बताया। अब 2024 में 105। अब हम दोबारा आते हैं 2011, 14 और 17 की रैंकिंग में। 2011 में 67 रैंकिंग 67, 2014 में 55 रैंकिंग, और 2017 में मैंने जैसे बताई आपको 100 रैंकिंग। अब 2014, 2017 में क्या बदला? क्या भारत में खान पान के तरीके बदल गए? क्या भारत में खाद्य उपलब्धता कम हो गई, या भारत में सरकार बदल गई? 2014 तक यूपीए की सेकुलर सरकार थी। 2014 के बाद मोदी की सरकार आई। क्या ये सरकार आने से आंकड़े बदलते हैं या इनके पैमाने बदलते हैं? ये आप तय करें। ये आप सोचें कि क्या ये सरकार से बदलते हैं। कि मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, मैं अपना विचार बता रहा हूँ, आप मेरे से असहमत हो सकते हैं। ये ज़्यादातर पश्चिम एजेंसियाँ, इनका उद्देश्य भारत की छवि खराब करता रहता है, विशेषकर जब भारत में राष्ट्रवाद की, बीजेपी की सरकारें हों, इनके पसंद की सरकारें ना हो। जब इनकी पसंद की सरकारें हो, तब इनकी रैंकिंग दूसरी होती है। ये मैंने आपको उदाहरण देकर बताया है। 2011 में 67 रैंक, 2014 में 55 रैंक, और 2017 आते सीधा 100 रैंक। तो भारत पे हमला, मैं व्यक्तिगत बता रहा, भारत की छवि खराब करना, इससे ज़्यादा कुछ उद्देश्य इसका नहीं होना चाहिए। मैं इसके डाटाओं को चैलेंज नहीं कर रहा, जो इसके आंकड़े चैलेंज नहीं कर रहा, कि मैं जानता हूँ इसके आंकड़े में भी एक बड़ा अंश भारत के ही मूल आंकड़े होंगे। बीच में भले ही इनके सर्वे शामिल हो, उसने उन आंकड़ों को बदल दिया होगा, थोड़ा बहुत कह सकते हैं, बदलाव कर दिया होगा। और दिखाने का तरीका, जब सरकार इनके अनुकूल ना हो तो उसे नीचे दिखाते थे। अब ये दिखाते हैं भारत में पोषण मिल रहा, नहीं मिल रहा। दूसरा आंकड़ा है वजन कम हो रहा, नहीं हो रहा। जब आप एक पोषण का आंकड़ा आपको खराब, आपके डाटा में, आपके उसमें खराब आएगा,
तो निश्चित रूप से वजन भी कम होगा, दूसरा अपने आप खराब हो जाएगा। तीसरा इनका है आंकड़ा बच्चों की हाइट। वो हाइट वाला मुझे आंकड़ा कहीं नहीं मिला इनका, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। अगर कहीं मिलेगा तो उस पर भी कोई बात करूँगा। तो मेरा आपको आज मुख्य मुद्दा यही बताना था कि इनका आंकड़ा, जब देश में सेकुलर सरकार होती है तब क्या होता है, और जब राइट विंग या बीजेपी सरकार होती है तब क्या होता है, इसे आप समझे, इसे आप राजनीति समझें, एजेंडा समझें, ये आपके ऊपर है। बाकी पश्चिम में मेरा उद्देश्य आपको ये यही तथ्य बताने थे, वो मैंने बता दिए। फैसला आप करें, इस पर कितना यकीन करें ना करें। जहाँ तक भारत सरकार की बात है, वो इसे खारिज करती है सैंपल साइज के आधार पर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।